हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 एवं 26। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां एक एक कर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के पहले प्रश्न से। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? जो आल्प्स पर्वत है उसकी विस्तार नहीं है, निम्न में से किस देश में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल का स्तर कितना रहता है? सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल किस स्तर पर प्रदर्शित करता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 100 डेसिबल। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्षेपण के द्वारा। अगला है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनगर, सूरत। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोबार में। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है निकोबार में। अगला है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, फेरवानी समिति ने। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मार्शल। अगला है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अनुसूचियां। अगला है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 29 विषय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है कि क्या हो जाएगा? और इसको देख लेते हैं कि जो वित्तीय आपात है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचियों, जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलमार्ग संघ सूची में शामिल नहीं है। अगला है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 90वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? और इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। अगला है, भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 से कौन सुमेलित हैं। तो ऋग्वेद का जो है उसको कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, और जो यजुर्वेद है उसके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचवीस, और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, गौतम बलश्री। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, गुरु रामदास ने। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत
बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुगलक के। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तो तुगलक वंश के अंतर्गत। अगला है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली का। जो अमीर खुसरो ने किसके विकास की अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी स्वदेशी के समर्थक थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि जो कौन से आविष्कार और आविष्कारक कौन कौन है। तो रक्त परिवर्तन के जो आविष्कार किए हैं वो कार्ल लैंड स्नीनर ने किए हैं। गर्भ निरोधक गोलियां के पिनकस ने। और बैक्टीरिया के जो किए हैं वो आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने। होम्योपैथी का आविष्कार के लिए जाना जाते हैं हैनीमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फाफूंद फंगस के कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथलीट फूड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ई फिलोक्विनोन। जबकि विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B7 के बायोटिन और विटामिन B5 के पैंटोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? जो प्रोटीन होते हैं वो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अमीनो अम्ल से। किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। अगला है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज की कमी के कारण। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडॉन। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय कांच। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cu+Sn का। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल का। अगला है, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाबी होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहला देखते हैं, कार्बोरेट। कार्बोरेट के आविष्कार कौन किए थे? जी डेमलर ने। डायनमो के आविष्कार किए थे माइकल फेराडे ने। नायलॉन के आविष्कार किए थे डॉक्टर बॉलेस कैरायर्स ने। और स्टील के आविष्कार किए थे हेनरी लेसिमर ने। और इसका आंसर हो जाएगा सी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्न में से 2 राशि का एसआई मात्रक समान है। कौन से 2 राशि का? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य तथा ऊर्जा का। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008 में। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के पहला प्रश्न। निम्न में से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झील। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप। अगला है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा का। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि CO2, O3, N2O ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये कथन सत्य नहीं है, जबकि ये सभी सत्य है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है।
जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान देता है। अगला है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजानिया में। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरमूडा। जबकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया और जिबूती 3 देश आता है। अगला है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिर दाम पे। अगला है, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महान्यायवादी। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84वां संविधान संशोधन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। अगला है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तब होगा जब संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. मेहता को, बलवंत राय मेहता को। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है? किस अधिनियम द्वारा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम में। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस का। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस देश की देन है। अगला है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राज प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जजिया कर। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो बर्नियर आए थे, ट्रेवनियर भी आए थे और मनुची भी, बारबासा नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां काल में नहीं आया था? तो 4 नंबर नहीं आया था, केवल 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख राज बैठकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय को। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन से। शैवमत का सबसे पुराना संप्रदाय है क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाशुपत। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष की। अगला है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
अगला है शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 का, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइड कोयला में। निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों, सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्स्ट्रो मिलाकर रखा जाता है ब्लड बैंक में। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी रेटिना के पीछे। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। अगला है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान क्या होता है से खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, और इसका आंसर होता है ऑप्शन डी चाल। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला है किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी पार्श्व तथा उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे भी और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे भी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, किस चीज़ में करता है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 25 एवं 26। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।